वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 22 जून 2022। 22 जून 2022 के जितने भी पाठ्य क्वेश्चन बने उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, वित्त वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो वह बना है यूएस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि चीन के साथ भारत के व्यापार से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की गठबंधन सरकार ने संसद भंग करने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया गया है इजराइल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इजराइल की गठबंधन सरकार ने हाल ही में संसद को भंग करने और एक नए चुनाव का आह्वान करने का फैसला लिया है, जो कि 3 साल में देश का 5वां चुनाव है। इस गिरावट में इजराइल के चुनाव होने की उम्मीद है। ये पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या राजनीतिक गतिरोध की एक और अवधि के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी धार्मिक सरकार की वापसी के लिए एक मंच स्थापित कर सकता है। इजराइल पश्चिमी एशिया का देश है। ये भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्व तट और लाल सागर के उत्तरी किनारे और उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ सीमाएं साझा करता है। यह पश्चिमी तट के फिलिस्तीनी क्षेत्रों में पूर्व और पश्चिम में गाजा पट्टी से भी घिरा हुआ है। तेल अवीव देश का आर्थिक और तकनीकी केंद्र है, जबकि इसकी सरकार की सीट यरूशलेम की घोषित राजधानी में है। हालांकि पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। इसकी कैपिटल की बात की जाए, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है, जेरूसलम है, और इसकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी और अरबी है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शाबाश मितू किस क्रिकेट महिला की बायोपिक है? तो वह है मिताली राज की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान व दिग्गज क्रिकेटर मिताली राज के ऊपर हाल ही में बनी बायोपिक शाबाश मितू का ट्रेलर आउट हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, 23 से 29 अगस्त 2022 में शुरू होने वाले रैकेटलॉन टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किया जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ग्रॉज में 23 से लेकर 29 अगस्त तक आयोजित होने वाले रैकेटलॉन टूर्नामेंट के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हाल ही में की गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का राजमंडल एक संप्रभु देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि, तस्मानिया द्वीप और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पीटर सिलार ने लगातार पीठ की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो वह थे नीदरलैंड के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान सिलार ने लगातार पीठ की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है। पीटर बोरेन के संन्यास के बाद 2008 में उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसिया मार्केज किस देश की पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह बनी है कोलंबिया देश की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रांसिया मार्केज देश की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति होंगी। हाल ही में देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें गुरिला गुस्तावो पेट्रो को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई है। पूर्व गुरिला ने 70 वर्षीय निर्माण मैग्नेट रोडाल्फो हर्नांडेज के खिलाफ जीत हासिल की है। कोलंबिया की बात की जाए तो कोलंबिया गणराज्य उत्तरी अमेरिका में एक द्वीपीय क्षेत्र के साथ दक्षिण अमेरिका में एक देश है। ये उत्तर में कैरिबियन सागर, पूर्व में वेनेजुएला, दक्षिण पूर्व में ब्राजील, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिम में पनामा से घिरा है। कोलंबिया में 32 विभाग और देश के सबसे बड़े शहर बोगोटा का राजधानी जिला शामिल है। कोलंबिया की संस्कृति विरासत विभिन्न अमेरिडियन सभ्यताओं, यूरोपीय बस्तियों, अफ्रीका दास्तियों आदि के साथ साथ यूरोप और मध्य यूरोप के अप्रवासन के प्रभावों को दर्शाती हैं। स्पेनिश देश की आधिकारिक भाषा है और इसके अलावा 70 से अधिक भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। ये थी कोलंबिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पदक जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी अनाहत ने थाईलैंड के पटाया में एशियाई
जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय नाहत ने फाइनल में हांगकांग की क्वांग एना को 3-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। वह टूर्नामेंट में एक भी गेम गंवाए बिना फाइनल में पहुंची थी। वह इस साल के अंत में फ्रांस के नैन्सी में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में योग के लिए भारत का पहला बॉडी सूट किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है एम्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी एम्स दिल्ली के द्वारा इसे विकसित किया गया है। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने दुनिया का पहला एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने की अनुमति देगा। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों को मजबूत करने और हड्डियों के घनत्व वाले खनिजों के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। ये अंतरिक्ष यात्रियों को तैरने में रोकने के लिए अंतरिक्ष में उनके वजन में 70% से अधिक की वृद्धि करेगा। बढ़ चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली मिली है? तो ये मिली है कंबोडिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कंबोडिया के ग्रामीणों ने मेकांग नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी ताजी पानी की मछली भी पकड़ी है। ये एक स्टिंगरे था जिसका वजन 300 किलोग्राम यानी 661 पाउंड। इसे किनारे तक ले जाने के लिए लगभग 1 दर्जन लोगों की सहायता ली गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो वह बन गया है दिनेश कार्तिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दिनेश कार्तिक ने लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी की है। कार्तिक ने राजकोट T20 में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई है। उन्होंने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। कार्तिक T20 इंटरनेशनल मैचों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ कार्तिक का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचों का यह पहला अर्धशतक रहा। गौरतलब है कि कार्तिक टीम इंडिया के लिए कई बार दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वह भारत के पहले T20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।